Hello everyone. Welcome to my channel Void to Valid by CA Vishwanath Sharma. What better time to be launching the channel when your exams are very nearby, the May 2026 attempt. On this channel, you will basically find CA Foundation ka business laws and CA Inter ka corporate and other laws as well as strategic management. You'll find lots of videos with respect to all three subjects, these subjects, and obviously the important topics, the revision lectures, the short videos, and everything you will find on this channel. So yes, it's a new channel. I would suggest you to obviously subscribe the channel and recommend this to your friends so that it helps them also. The purpose of this particular video obviously is my very first video is with respect to letting know the important topics for CA Foundation May 2026 attempt, जिसमें आई गेस अभी 10 दिन भी नहीं बचे हैं. उनके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं फिलहाल ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. फॉर सीए इंटर टॉपिक्स, लॉ एंड एसएम, मैं बहुत जल्द वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, सो डोंट वरी. So finally, let's start with the agenda of this video, which is important topics for CA Foundation Business Laws May 2026 attempt. जो आपको दिख रहा है आपके सामने यहाँ पे. मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे, उसमें से आई गेस 83 मार्क्स जितने का कुछ आया था. एंड इस अटेम्प्ट के अंदर भी मैं आपको सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूँ. उसमें से ऑब्वियसली कुछ प्लस माइनस करके जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए उनको मैंने यहाँ से हटा दिया. कुछ जो नए एमटीपी आरटीपी के अंदर क्वेश्चंस दिख रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. तो प्लस एंड माइनस करके दिस बेसिकली इज समथिंग विच इज आई वुड से गोल्ड फॉर यू अगर आप सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट दे रहे हैं मई 2026 में. तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ यही पढ़ के जाओ. दिस इज बेसिकली योर सेफ्टी जोन विच विल एंश्योर कि आपके कुछ भी करके 50 मार्क्स आ जाए. ठीक है, बट आई एक्सपेक्ट ऑब्वियसली कि आपके पास अभी भी टाइम है, तो आपको एक बार तो पूरा सिलेबस करना चाहिए. ये इज योर सेफ्टी जोन. सो प्लीज सिर्फ यही करके जाओ, ये गलती मत करिएगा. मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इसमें से आपका 80 प्लस पेपर बनना चाहिए. ठीक है, एज पर माई प्रीवियस एनालिसिस दैट आई हैव डन, हर बार 80 प्लस तो आया ही है, इवन द प्रीवियस अटेम्प्ट एज वेल. सो हम आपके अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट करते हैं विच इज May 2026. सो आई होप यू आर रेडी एंड लेट्स स्टार्ट. I'll go chapter wise obviously. The first I can see is the Companies Act. कंपनीज एक्ट के अंदर आपके मई 2026 वाले अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्रिन्स. ऑल्दो डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेप्टिव नोटिस कभी एग्जाम में अलग से पूछा नहीं गया आईसीए के अंदर, बट देन अगेन आई वुड से इट इज इंपॉर्टेंट आपके अटेम्प्ट के लिए. ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द 3 एक्सेप्शंस दैट वी हैव, सुपर इंपॉर्टेंट. उसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी काफी टाइम से नहीं पूछा है. अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मे बी 7 मार्क्स तक का भी बन सकता है जितना मैक्सिमम पूछता है एसीआई. सो आई वुड सजेस्ट, हाँ इंपॉर्टेंट है. सब्सिडरी कंपनी अगेन बहुत टाइम से नहीं आया, सुपर इंपॉर्टेंट. प्रमोटर आज तक एग्जाम में नहीं आया, आज तक, बट देन आ सकता है. आपको पता है जनवरी अटेम्प्ट के पहले तक, प्रीवियस जनवरी अटेम्प्ट के पहले तक, 2025 वाले अटेम्प्ट के पहले तक मैं बोलता था कि आर्टिकल्स कभी नहीं आया. जनवरी 2025 की एग्जाम में आर्टिकल्स आ गया 10-12 मार्क का. वैसे ये भी 3 टॉपिक्स दिखा रहा हूं मैं आपको, प्रमोटर, एमओए के कंटेंट्स एंड सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. ये तीनों एग्जाम में नहीं आते, आए ही नहीं है कभी. बट देन आपका वो पहला अटेम्प्ट हो सकता है श्री गणेश वाला कि वो एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए आपको. सो आई वुड सजेस्ट ये तीनों टॉपिक जो आज तक एग्जाम में नहीं आए, 2 क्लॉज 69 प्रमोटर वाला, एमओए के कंटेंट्स वाला एंड सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी वाला, आप अच्छे से करके जाइएगा. बिकॉज घिस पीट के यार बार बार वही क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, यार कुछ तो नया पूछेगा ना आईसीआई. सो दिस इज द चांस, ठीक है, आपके अटेम्प्ट के अंदर के क्वेश्चन आ जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर नेचर ऑफ शेयर्स की बात कर लें, मूवेबल, ट्रांसफरेबल, वो वाला. काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल जो आप 11th से पढ़ रहे हो, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल अगेन जो आप 11th से पढ़ रहे हो, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, आपके अटेम्प्ट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट. प्रीवियसली भी एग्जाम में आया हुआ है एक एक बार, बट अब बहुत टाइम हो चुका है नहीं आया, तो आई वुड सजेस्ट आपके अटेम्प्ट के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपका कंपनी सेट हो गया. गिन चुन के आपके 6-7 टॉपिक दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें से आपका पेपर बनना चाहिए कंपनीज एक्ट वाला, क्वेश्चन 1 का भी, क्वेश्चन 2 का भी, क्वेश्चन 3 का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन. देन वी हैव पार्टनरशिप एक्ट. 20 मार्क का वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए. एंड सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिखे हैं यहाँ पे. पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स, ठीक है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, हाई चांसेस आ जाए. उसके अलावा नॉमिनल पार्टनर एंड पार्टनर बाय एस्टोफिल, सेक्शन 28 वाला, होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, देन आई कैन सी सेक्शन नंबर 18, पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म. बहुत ही ज्यादा ड्राई टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है. ठीक है,
बट सुपर इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रीवियसली भी आ चुका है पर बहुत टाइम हो गया नहीं आया है। देन सेक्शन में 19 इम्प्लाइड ऑथोरिटी ऑफ अ पार्टनर, बहुत टाइम से नहीं आया। सेक्शन 36 काफी बार आ चुका है बट मेरे को लगता है वापस आ सकता है, विच इज राइट्स ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर। देन अगेन बहुत टाइम हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वर्सेस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, मस्त क्वेश्चन बन सकता है, 4 मार्क का। 3 मार्क का वो कुछ और पूछ लेगा आपसे, 4 मार्क का ये डिफरेंस बिटवीन पूछ लेगा। देन सेक्शन 40 से 43 दैट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन। देख, डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट सेक्शन 44 अनगिनत बार आ चुका है, उसने ऐसा थ्योरी क्वेश्चन कभी नहीं बनाया वॉलंटरी डिसोल्यूशन के ऊपर। तो अगेन आई थिंक ऑफ ऑफ ट्रैक उसको क्वेश्चन बनाना होगा, तो दिस इज द पॉइंट। सब 44 पढ़ के जाएंगे और आ जाएगा 40 से 43 वाला, ठीक है, तो करके जाइएगा। देन एलएलपी की बात है, छोटा सा चैप्टर, आई वुड अगेन गिव अ डिस्क्लेमर कि यार देख, एलएलपी को ऐसा इज्जत मत छोड़ देना उसको कि यार 6 मार्क का आता है क्या करेंगे। आई वुड रादर सजेस्ट कि यार 6 मार्क तो आपको एकदम पक्के कर लेने चाहिए, 10-11 पेजेस है उसके अंदर, उतना अच्छे से कर लो, इट सिक्योर्स योर 6 मार्क्स। सेम गोस विथ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, तो मत छोड़ के जाना, मेजोरिटी क्राउड इंडिया के अंदर इसको छोड़ के जाता है, ऐसा सोच के कि यार छोटा सा वेटेज है, छोटा चैप्टर है, क्या करेंगे, नहीं, इट विल गिव यू 12 गुड मार्क्स, ठीक है। एलएलपी के अंदर डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट कभी एग्जाम में नहीं आया, हाई चांसेस आ जाए। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर कभी एग्जाम में नहीं आया, आई थिंक आ जाएगा, ठीक है, अगर उसको हटके कोई पेपर बनाना हुआ तो। स्मॉल एलएलपी दे डू हैपन टू आस्क सेक्शन 2 क्लॉज 1TA जो अपना है, बट अगेन वो 1-2 बार आ चुका है, बट ठीक है, वो तो सबको आता है। आई वुड सजेस्ट आप ये 2 डेफिनेशन पढ़ के जाना, यू विल फाइंड इन द इनिशियल पेजेस ऑफ द चैप्टर। देन डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर 7 सुपर इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। एडवांटेज ऑफ एलएलपी आज तक नहीं आया, आ सकता है। द ओनली डिस्क्लेमर आई वुड गिव इज कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एडवांटेज ऑफ एलएलपी, जो हाई चांस है आपके एग्जाम में आ जाए, प्लीज उसके अंदर कंटेंट लिखकर मत आना, बिकॉज आईसीए की मॉड्यूल में ही कोई कंटेंट नहीं है, सिर्फ हेड पॉइंट्स ही है। तो आप ओवर स्मार्ट बन के उसके अंदर ट्राई मत करना मैं कुछ लिख कर रहा हूँ, नो, इट इज जस्ट हेड पॉइंट्स दैट यू विल बी नीड टू राइट, ठीक है। सेक्शन 17 एक बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, बहुत टाइम हो गया नहीं आया, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, अगेन बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है सेक्शन के अंदर, बट आपके पास अगर मेरे नोट्स हैं, हमने आपको चार्ट बना रखे हैं जो आपको ऑब्वियसली हेल्प कर देगा टू डिकोड द होल सेक्शन। एंड लास्टली सीए इंटर में आया था अभी रिसेंटली, एलएलपी वर्सेस कंपनी का डिफरेंस बिटवीन, फाउंडेशन में आज तक नहीं आया, आई वुड सजेस्ट प्लीज पढ़ के जाना। देख, डिफरेंस बिटवीन तो एलएलपी और पार्टनरशिप भी है, बट मैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। दिस कंप्लीट्स आर 3 चैप्टर्स, ठीक है, मैं गिन चुन के टॉपिक्स दे रहा हूँ, ऐसा को पूरा पूरा चैप्टर बता रहा हूँ कि ये भी कर ले, ये भी कर ले, अरे तो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब क्या हुआ, ठीक है, जस्ट स्टिक टू दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं उसको एबीसी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ए ही बता रहा हूँ, ए सुपर इंपॉर्टेंट वाले। Then next two chapters which I can see is negotiable instrument act, कभी एग्जाम में आज तक नहीं आया, ट्रंकेटेड चेक का डेफिनेशन आ सकता है, ठीक है, उसके नीचे दिया है ना मॉडल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक चेक के नीचे वाला, तो आपको दोनों पढ़ लेने चाहिए मेरे हिसाब से। देन इनलैंड वर्सेस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, ऑलरेडी एक बार एग्जाम में आया हुआ है, 3 या 4 मार्क का केस स्टडी क्वेश्चन आया था, वापस आ सकता है। जैसे हम जब पढ़ते थे सीए, तो सीए इंटर के अंदर तो ऐसे 5-6 केसेस बना के आते थे और हर केस में बताना होता था ये इनलैंड है या फॉरेन है, तो ऐसा अब तक आपके लिए नहीं हुआ है, हाई चांसेस दिस इज द अटेम्प्ट। सेक्शन 76 117 पूरी दुनिया को पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट देन अगेन बहुत टाइम से नहीं आए, हाई चांसेस 76 और 117 आ जाए। 138 आई थिंक पिछले 6-7 अटेम्प्ट में 4-5 बार आ चुका है, तो जब से नया सिलेबस आया है, ठीक है, इट हैज बीन 4-5 टाइम्स इवन द लास्ट अटेम्प्ट, तो मुझे नहीं लगता 138 से उसको क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पहले 2 टॉपिक ऑफ ट्रैक है, जैसे पर्पस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको मिल जाएगा इनिशियल पेजेस पे, उसको कोई पढ़ के नहीं जाता, आप पढ़ के जाना, 2 मार्क का 3 मार्क का छोटा क्वेश्चन बन सकता है। अलॉन्ग विथ प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ, अगेन एग्जामिनर नहीं पूछता है, बट मस्त क्वेश्चन बनता है सर 3 से 4 मार्क का। एंड टाइप्स ऑफ लॉ बहुत टाइम से नहीं आया, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आपका टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है, सिविल क्रिमिनल सुपर इंपॉर्टेंट। देन लेट्स कम टू सोगा, मैंने उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर रखा है, ठीक है, यू विल सी यहाँ पे यूनिट नंबर 1 के अंदर डेफिनेशन ऑफ गुड्स, छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा आई कैन सी कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, वो वेयर हाउस वाले एग्जांपल्स, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, आई गेस आपने पढ़ा होगा जहां से भी आपने पढ़ाई करी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, तो उसके अंदर दोनों पढ़ के जाना है, बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपको अलग से अच्छे से पढ़ के जाना है। देन सुपर इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स दैट मस्ट को एग्जिस्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया, सुपर इंपॉर्टेंट है। सेल वर्सेस हायर परचेज एक बार पढ़ लेना प्लीज, ऐसा अंदर से फीलिंग आ रहा है कि एग्जाम में आएगा। देन यूनिट नंबर 2 देख, मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक मार्क करा है, क्यों, बिकॉज एक इम्प्लाइड कंडीशंस, इम्प्लाइड वारंटीज, कंडीशंस, वारंटीज, यार ये सब पढ़ के जाते हैं और सबको मोटा मोटी आता भी है,
और प्रीवियसली एग्जाम में भर भर के पूछ लिया, तो जो बचता है ना यूनिट नंबर 2 के अंदर इस सेक्शन नंबर 13, जो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस आपके एग्जाम में आ जाए, व्हेन इज कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, वो 4 केसेस। देन सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1, सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एंड अप्रोप्रिएशन, सुपर इंपॉर्टेंट। वो जो 7 पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से करने हैं, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे एक एक लाइन करके है, सुपर इंपॉर्टेंट आपके लिए। देन सेल बाय नॉन, ऑब्वियसली हमेशा से इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। सेक्शन 37, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है मस्त वाला, दैट इज डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। आपने 1000 यूनिट्स मंगाया, 800 यूनिट आ गया, तो आप 800 हाँ कर दो, 800 रिजेक्ट कर दो। आपने 1200 यूनिट मंगाया, 1400 यूनिट आया, तो अगेन आप हाँ कर दो, ना कर दो, जितना मंगाया उतना हाँ करके बाकी ना कर दो, वो वाला टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट। यूनिट 4, टर्मिनेशन ऑफ लीन, हाईली अवेटेड, ठीक है, आपके अटेम्प्ट के अंदर हाई चांसेस। उसके बाद आई कैन सी स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेक्शन नंबर 50 अच्छे से कर लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन, सुपर इंपॉर्टेंट, लीन वर्सेस स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सुपर इंपॉर्टेंट, अच्छे से करना। राइट्स ऑफ बायर, बहुत टाइम से वेट करो, मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट में बोला था आएगा आएगा, बट पता नहीं आ नहीं रहा, तो नाउ योर अटेम्प्ट बिकम्स हाईली इंपॉर्टेंट। ऑक्शन सेल सेक्शन 64 आई गेस सभी करके जाते हैं, बस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, एक बार आप उस पर और इज्जत से नजर मार लो, दैट इज वाई मैंने उसको यहाँ पे अलग से लिखा। फाइनली वी कम टुवर्ड्स द ह्यूमंगस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2, आपको हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन दिख ही जाएगा। 32 मार्क्स का इसका एवरेज वेटेज है, जो 34-35 तक भी जाता है, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं। मैंने फिर भी जितना कम से कम हो सके टॉपिक्स आपको दे रहा हूँ, जो आपको एकदम अच्छे से करके जाने इन दिस चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यूनिट 1 के अंदर जनरल ऑफर, आई गेस पूरे इंडिया को केस ला पता है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोबॉल कंपनी, अच्छे से करके जाने, केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है। देन मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, जहां पे आपका यूनिट नंबर 1 खत्म होता है, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 2, थियरी क्वेश्चन बहुत टाइम पहले आया था, कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ठीक है, कंसीडरेशन होना इंपॉर्टेंट है, कितना होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस इट इज कॉज्ड बाय कोवर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो अलग बात है। थियरी क्वेश्चन आ सकता है मस्त, 3 से 4 मार्क का करके जाइएगा। आई थिंक मॉड्यूल के अंदर पॉइंट नंबर 5 है, ठीक है। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसका एक्सेप्शंस, ठीक है, वो 7 केसेस, फास्ट एस, ऐसा आपको मैंने निमोनिक दिया था, सुपर इंपॉर्टेंट। 25 तो बार बार पूछ लेता है यार वो, तो मुझे उसका चांसेस कम लग रहा है, ये वाला टॉपिक करके जाइएगा, इसके एक्सेप्शंस, ठीक है। यूनिट नंबर 3, माइनर ऑलवेज हैज बीन सुपर इंपॉर्टेंट। अंडर इन्फ्लुएंस, सेक्शन नंबर 16, सुपर इंपॉर्टेंट। मेंटेनेंस चैम्पार्टी कभी एग्जाम में नहीं आया, हाई चांसेस आपके एग्जाम में आ जाए। देन सेक्शन 27, अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड, हमेशा से केस स्टडी क्वेश्चन बनाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी बनाए, पढ़ के जाना है आपको। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस वेजरिंग, पढ़ के जाना है, सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेजरिंग भी देख लेना एक बार, सेक्शन नंबर 30 बाद में अलग से, बट डिफरेंस बिटवीन ज्यादा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, आई वुड सजेस्ट। नीचे आता हूँ, यूनिट नंबर 4 के ऊपर, सेक्शन 42 से 45, लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, ठीक है, वो जो अपने 7-8 केस बनाए थे क्लास के अंदर, कि सर एक जन मर गया, सारे जन मर गए, क्रेडिटर ने किसी एक जन को फ्री कर दिया, वो सारे केसेस, ठीक है। फिर 55 has always been important. Time is the essence of contract. 56 always has been very important. Impossible वाला void contract, void agreement, starting से void ab initio, subsequent impossibility, supervening impossibility, void contract वाला। Then बहुत टाइम से नहीं है सर, मैंने आप पे अलग से 2 सितारे मारे हुए हैं, appropriation of payments, 59, 60, 61। डेटर बोले तो उसके हिसाब से, डेटर ना बोले तो क्रेडिटर बोले उसके हिसाब से, दोनों कुछ ना बोले तो फीफो इन ऑर्डर ऑफ टाइम, सुपर इंपॉर्टेंट आएगा ना, तो सीधा कंपलसरी क्वेश्चन में आएगा, सुपर इंपॉर्टेंट। फिर लास्ट जहां पे यूनिट नंबर 4 खत्म होता है आपका, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट दैट नीड नॉट बी परफॉर्म्ड एंड डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आपका यूनिट नंबर 4 खत्म होता है, सुपर इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन। पता है कहां पे आ सकता है ये, क्वेश्चन नंबर 6 के बी में आ सकता है, थियरी क्वेश्चन के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट। यूनिट नंबर 5, एंटीसिपेट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सुपर इंपॉर्टेंट। हेडली बैक्सेंडिल वाला आपका स्पेशल डैमेजेस वाला केस, कि अगर आपने इन्फॉर्म कर रखा होगा तो ही क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं क्लेम कर सकते। बहुत टाइम से नहीं आया, पेनल्टी वर्सेस लिक्विडेटेड डैमेजेस, इसमें टेबल बना के मत आना, बिकॉज 1-to-1 डिफरेंसेस नहीं है, जो 5 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको उस तरह से लिख कराने का है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। यूनिट नंबर 6, इजी पीजी, कंटीजेंट वर्सेस बेसिक का डिफरेंस बिटवीन, और फीचर्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट 3 है आपके पास, बहुत आसान है, आपको एक बार नजर मारना है, बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं आया। यूनिट नंबर 7, एसेंशियल फीचर्स ऑफ गारंटी, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत टाइम से वेट कर रहा हूं, आ नहीं रहा है। इंडेमनिटी वट इज गारंटी वाला क्वेश्चन, हाईली अवेटेड अगेन। एंड फाइनली सेक्शन 133,
जब हम सीए करते थे यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते थे, आजकल आई डोंट नो आ नहीं रहे हैं। तो हाई चांसेस वो इंटर वाले क्वेश्चन जो हमारे टाइम पे थे वो आपके टाइम के अंदर आना स्टार्ट हो जाए, विच इज वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, विदाउट ऑब्वियसली द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, सुपर इंपॉर्टेंट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर यूनिट नंबर 8 महा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए, दैट इज मे 2026। द रीजन इज प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर कुछ भी नहीं आया यहाँ से, एंड प्रीवियस टू प्रीवियस के अंदर भी ज्यादा नहीं आया है। यूनिट नंबर 7 और 9 पे ज्यादा फोकस रहा है प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर। यूनिट नंबर 8 हैज बीन नेग्लेक्टेड, बट दैट विल नॉट बी द केस इन योर अटेम्प्ट। तो यूनिट नंबर 8 तो आपको पूरा ही अच्छे से करना है। मैंने फिर भी यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं जो आपको अच्छे से नजर मार के रखनी है। बाकी यूनिट नंबर 8 पूरा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने यूनिट 8 के नीचे ही स्टार मार दिया है बिकॉज इट इज दैट इंपॉर्टेंट। फाइनली वी कम टूवर्ड्स यूनिट नंबर 9 विच इज एजेंसी वाला यूनिट। उसमें एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, हाईली अवेटेड। मैंने डबल स्टार मारा है वहां पे सर। थ्योरी क्वेश्चन आने के हाई चांसेस, आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एग्जाम में मैक्स आपको वैसे भी 7 पॉइंट लिखने होंगे क्योंकि 7 मार्क का ही क्वेश्चन आ सकता है, तो 7 पॉइंट उसके अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड लास्टली हैज एवर फॉर एवर एवरग्रीन इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन 202, जब एजेंसी इरिवोकेबल होता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत ज्यादा, आई थिंक मुझे 4.5 घंटे लगे ये एनालिसिस खत्म करने में। आप लोग जेनजी हो, आपने ऑब्वियसली इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा यहाँ तक, अब तक मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर आपको ये पूरा पीडीएफ भी चाहिए तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू इज कमेंट बॉक्स के अंदर जस्ट ड्रॉप ईमेल आईडी ऑफ योर्स, फोन नंबर नहीं, ऑब्वियसली इट इज सेंसिटिव। आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं आपको आपके ईमेल के ऊपर ये फाइल भेज दूंगा, ठीक है। विद इन 24 आवर्स दिस विल बी सेंड टू यू। आप मुझे अपना ईमेल आईडी कमेंट के अंदर लिख के दे दीजिएगा। मोर ओवर, बिकॉज एग्जाम पास में है, मैं इन सारे टॉपिक्स का लेक्चर भी अपलोड करूंगा जिसमें ये सारे टॉपिक्स को मैं शॉर्ट में रिवाइज करवाऊंगा। एंड जो एलडीआर होता है आपका, विच इज लास्ट डे रिविजन, जिसके अंदर मैं आपको 40 पेज का बुक दूंगा, उस 40 पेज के अंदर पूरा लॉ कवर्ड है। तो वो भी अगर आपको देखना है तो ऑब्वियसली यू नीड टू बी ऑन दिस चैनल, तो यू हैव टू सब्सक्राइब ऑब्वियसली, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अनलाइक अदर चैनल्स, मैं वीडियो डाल के उसको डिलीट कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा कि वीडियो पड़ा हुआ है वहां पे पड़ा रहेगा, आप बाद में जाके देख सकते हो। नहीं, आई गेस मैं 1 वीक 2 वीक के अंदर उस वीडियो को हटा दूंगा। सो यू नीड टू बी सब्सक्राइब इन चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए ऑफ द लेक्चर दैट आई विल अपलोड। सीए इंटर वाले का भी मैं अपलोड करूंगा बहुत जल्द, आई थिंक विद इन 24 आवर्स। तो आपके अगर कोई फ्रेंड सीए इंटर में भी हैं, डू इन्फॉर्म देम अबाउट दिस चैनल सो दैट दे आर आल्सो एबल टू ज्वाइन। सो या, दैट वाज ऑल। बहुत जल्दी मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रिवीजन ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें आपको लगता है कि सर एक छोटा सा रिवीजन करवा दो, तो अगेन यू जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स, उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसको अपलोड कर दूंगा फटाक से। एंड एलडीआर में तो ऑब्वियसली अपन मिलने ही वाले हैं, 40 पेज के अंदर पूरा आपका 100% बिजनेस लॉ कवर हो जाएगा। So yeah, that's it from my end. Uh, Thank you for watching the video and subscribe the channel. See you very, very soon. Bye.